किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यूक्रेन युद्ध में ऐसे मोड़ पर हम पहुंच जाएंगे जब किराए के कातिलों के हाथ एटम बम का कंट्रोल होगा और सुपर पावर देखता रह जाएगा। बेलारूस पहुंचे वैगनर्स के कब्जे में आए न्यूक्लियर बटन ने ग्लोबल परमाणु दहशत बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्ट कह रही है कि प्रिगोजिन ने पुतिन को एटम बम के दम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पुतिन से गद्दारी करके मॉस्को पर कब्जा करने चल पड़े प्रिगोजिन ने बेलारूस में रूस के एटम बमों पर कब्जा कर लिया है। प्रिगोजिन के हाथ जो न्यूक्लियर रिमोट है उसमें सिर्फ 14 दिन बाद का विनाशक एटमी कोड है। पुतिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं। पुतिन ने इसका खुला ऐलान किया, फिर भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन को जिंदा जाने दिया। इतिहास गवाह है, पुतिन का कोई विरोधी आज तक जिंदा नहीं बचा। लेकिन रूस की सेना को खुलेआम चुनौती देने के बाद भी रोस्तोव तक कब्जे की कोशिश के बाद भी मॉस्को तक बगावत की आग भड़काने के बाद भी क्रेमलिन पर कब्जे की धमकी देने के बाद भी और रूस को दूसरा राष्ट्रपति देने के खुले बागी ऐलान के बाद भी प्रिगोजिन न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो पुतिन के सबसे खास दोस्त लुकाशेंको का सबसे खास मेहमान बन गया है। वॉर जोन से आ रही ब्रेकिंग किसी के गले नहीं उतर रही। अमेरिका हैरान है, यूक्रेन हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा नहीं, इनाम मिला है। क्या प्रिगोजिन को रूस के सबसे बड़े हथियार की जिम्मेदारी मिली है? क्या प्रिगोजिन को रूस के एटम बम की रखवाली मिली है? ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन अमेरिका और चीन की न्यूज एजेंसियों ने दावा किया है जिस प्रिगोजिन ने रूसी टैंकों के गोला बारूद के लिए बगावत की थी, उसी प्रिगोजिन के हाथ रूस के एटम बमों का कंट्रोल लग गया है। पुतिन ने थोड़ी देर पहले मॉस्को के ऐतिहासिक सोबोरनिया स्क्वायर पर रूसी सेना को संबोधित किया, उस सिविल वॉर का जिक्र किया जो प्रिगोजिन ने छेड़ी थी। पुतिन ने रूसी सेना को शाबाशी दी, लेकिन दुश्मन को कभी माफ न करने वाली अपनी आदत से उलट पुतिन ने पूरे भाषण में प्रिगोजिन को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ कर दिया या पुतिन प्रिगोजिन से डर गए? इस वक्त वॉर जोन में कई खबरें तैर रही हैं और उनमें सबसे खतरनाक ये है कि अभी 7 दिन पहले रूस से जो एटम बम बेलारूस पहुंचे थे उन पर प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाकों का कब्जा हो गया है। इस बीच रूस को सिविल वॉर की आग में झोंकने और फिर यू टर्न लेने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने भी एक 11 मिनट का ऑडियो जारी किया। इसमें प्रिगोजिन ने कहा है कि उसका मकसद वैगनर को खत्म होने से रोकना था, न कि पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश। प्रिगोजिन ने इस 11 मिनट के ऑडियो में कहा कि पुतिन सरकार के तख्ता पलट का इरादा नहीं था, जंग की रणनीति के खिलाफ विरोध करना लक्ष्य था। विद्रोह का उद्देश्य उनकी सेना को विघटित होने से रोकना था। इसी 11 मिनट के ऑडियो में वैगनर चीफ ने पहली बार विद्रोह की वजह बताई। यह भी कहा कि रूसी फोर्स ने हम पर मिसाइल अटैक किया, रूसी फोर्स के हमलों ने हमें भड़काया, रूसी फोर्स ने 30 वैगनर फाइटर्स को मार दिया। हमें खेद है कि हमें रूसी विमान पर हमला करना पड़ा। रूस में भयानक बगावत हुई,
ऐसी बगावत जो इस सदी में क्रेमलिन ने पहली बार देखी थी। लेकिन इतने के बाद भी सब शांत हो गया और फिर बेलारूस से सनसनीखेज खबर आई। खबर यह है कि रूस के एटम बम अब प्रिगोजिन के कंट्रोल में है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के एक सीनियर ऑफिसर ने दावा किया है कि वैगनर लड़ाके इस समय परमाणु हथियारों के ठिकाने के या तो करीब है या उनका रूस के न्यूक्स पर कब्जा हो गया है। CIA ने सनसनीखेज दावा किया है कि बेलारूस के असिपोविची शहर में रूस के परमाणु हथियारों का अड्डा है। वैगनर के 8000 लड़ाके बेलारूस में उन जगहों पर हैं जहां पर रूस के परमाणु हथियार रखे हैं। जो दावा CIA ने किया, बिल्कुल वैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एम्स क्लेवरली ने भी किया है। वैगनर विद्रोहियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये लड़ाके बेलारूस में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि भारी हथियारों से लैस ये सैनिक परमाणु हथियारों वाले सैन्य अड्डों के करीब मौजूद है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एम्स क्लेवरली ने वैगनर विद्रोहियों के हाथ रूसी एटम बम लगने की चेतावनी जारी की तो नाटो में हड़कंप मच गया। यह हड़कंप लाजमी था क्योंकि वैगनर विद्रोही वो हैं जो एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं। वैगनर विद्रोही वो हैं जिन्हें खून बहाने और तड़पाने में मजा आता है। ज्यादातर वैगनर विद्रोही जो आदतन अपराधी हैं, जो रूस की जेलों में बंद थे, उन्हें प्रिगोजिन ने जेल से बाहर निकलवाया और अब वो प्रिगोजिन के गुलाम हैं। प्रिगोजिन के एक इशारे पर वो पुतिन का तख्ता पलट करने निकल गए थे। अगर उनके हाथ एटम बम लग गए तो प्रिगोजिन के एक इशारे पर वो सर्वनाश करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि बेलारूस के एटम बम तक वैगनर्स की पहुंच हो सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने पुतिन को अपने एटम बमों की हिफाजत करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी और ब्रिटिश सांसद बॉब सीली ने दावा किया है कि हमें पता है कि रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस के छोटे से शहर अस्पियोविची में परमाणु हथियारों का अड्डा है। हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाना चाहते हैं कि ये सैनिक लुकाशेंको या पुतिन के लिए खतरा बनने वाले हैं या नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुतिन या लुकाशेंको इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि रूसी परमाणु हथियारों की निगरानी की जा रही है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही दावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी किया है। चीन के अखबार में लिखा है कि प्रिगोजिन का बेलारूस जाना बेलारूस के क्षेत्र से यूक्रेनी राजधानी के खिलाफ वैगनर राइट्स के आगे के अभियान के लिए एक गुप्त युद्धाभ्यास है। अब दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन और पुतिन के बीच सुलह करवाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने प्रिगोजिन को खास मेहमान बनाकर मिन्स्क बुला लिया है। प्रिगोजिन पर एक अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने भी बड़ा दावा किया है। दावा ये कि वैगनर चीफ बेलारूस में ही मौजूद है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच चुके हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि लुकाशेंको ने आदेश दिया है कि बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की सुरक्षा एक निजी सैन्य कंपनी करेगी। हफ्ते भर पहले रूस से बेलारूस पहुंचे रूस के एटम बमों की सुरक्षा के लिए PMC वैगनर को बेलारूस लाया गया। आशंकाओं, इन सारे
दावे में जरा सा भी सच है। अगर वाकई बेलारूस में तैनात किए गए एटम बम की सुरक्षा वैगनर को सौंपी गई है तो ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की खबर है। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है क्योंकि इससे पहले भी बागी हो चुके वैगनर पर रोस्तोव के रास्ते में रखे गए एटमी ठिकाने पर कब्जे की कोशिश का आरोप लग चुका है। बागी वैगनर्स ने बोरिसोगल बस्ट के पास रूस के एटमी जखीरे पर कब्जे की कोशिश की। रूस के इस एटम डिपो का नाम वोरोनिश 45। 24 जून को 100 वैगनर लड़ाकों ने 20 टैंकों के साथ रूसी न्यूक्लियर बेस वोरोनिश 45 के बाहर घेरा डाल दिया था। बाद में रूसी सेना ने वोरोनिश और बोरिसोगल बस्ट को जोड़ने वाले पुल को तोड़ दिया था। अब सवाल यह है कि क्या वैगनर की पूरी बगावत ही एटम बम हासिल करने का तरीका है? क्या वैगनर तक एटम बम पहुंचाने के लिए यह पुतिन का प्लान है? क्या वैगनर के जरिए कीव पर एटमी हमले का खतरा है? इस बीच रूसी मीडिया ने भी वैगनर ग्रुप पर बड़ा दावा किया है। दावा ये कि वैगनर ग्रुप की पहली यूनिट बेलारूस पहुंच चुकी है। बेलारूस में वैगनर्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लिए कैंप तैयार हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या बेलारूस से कीव पर हमले की तैयारी हो रही है? नया वैगनर कैंप बेलारूस के मोगिलेव इलाके में बन रहा है। ये जगह यूक्रेनी बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। बेलारूस में वैगनर ग्रुप का पहला जत्था मोगिलेव पहुंच गया है। यहां 24,000 स्क्वायर मीटर एरिया में वैगनर कैंप तैयार हो रहा है। वैगनर के 8,000 लड़ाके बेलारूस कैंप में तैनात होंगे। 26 जून की रात को जब आधी दुनिया सो रही थी, तब रूस और बेलारूस में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने और मिन्स्क में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने अपने अपने बयान जारी किए। पुतिन ने राष्ट्र के नाम जो संदेश जारी किया वो बगावत के जिक्र से ही शुरू हुआ। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने प्रिगोजिन के विद्रोह को वेस्टर्न ब्लॉक और यूक्रेन की साजिश बताया। पुतिन के इस भाषण का संदेश ये है कि वैगनर लड़ाके रक्षा मंत्रालय के साथ करार पर दस्तखत करें, वैगनर ग्रुप छोड़कर रूस की सेना में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएं। वैगनर ग्रुप को रूसी फौज में विलय के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। 1 जुलाई तक रूस की सभी प्राइवेट फोर्सेस को रक्षा मंत्रालय के साथ करार करना है। वैगनर को एक तरह से रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुतिन ने वैगनर को 3 विकल्प दिए हैं। रक्षा मंत्रालय से कॉन्ट्रैक्ट कर सेवा जारी रखें, घर लौट जाएं, बेलारूस चले जाएं। पुतिन ने कहा है कि वैगनर कौन सा विकल्प अपनाना चाहते हैं ये वैगनर पर निर्भर है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वैगनर से जो वादा किया है उसे निभाया जाएगा। पुतिन ने वैगनर को हिंसा नहीं करने के लिए धन्यवाद दिया और पुतिन ने मध्यस्थता के लिए लुकाशेंको को भी शुक्रिया कहा। जवाब में प्रिगोजिन ने कहा कि उसके ग्रुप से मात्र 250 सैनिक रूसी सेना में जाना चाहते हैं। कयास ये है कि पुतिन बड़ी चतुराई के साथ वैगनर ग्रुप से अपना और रूस सरकार का नाता खत्म कर रहे हैं और इसके बाद वैगनर ग्रुप दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग लड़े, कहीं भी हमला करे, उसकी जवाबदेही पुतिन या फिर रूस सरकार की नहीं होगी। यहां तक कि अगर वैगनर कहीं एटम बम भी फोड़ दे तो भी पुतिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। इसके बाद कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के जरिए कीव या यूक्रेन पर हमला कराया जा सकता है। यह हमला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है, जिससे कीव एक ही झटके में घुटनों पर आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन प्रिगोजिन मिले हुए हैं और यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? क्या पुतिन प्रिगोजिन झगड़े की नुमाइश करके यूक्रेन पर किसी परमाणु या प्रतिबंधित केमिकल बायो अटैक की तैयारी है?
जिससे पुतिन पल्ला झाड़ लेंगे? क्या बेलारूस की धरती से पुतिन एक बागी मर्सनरी ग्रुप से कोई बड़ा हमला कराने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।